अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। अल्लाह ताला आपके हमारे तमाम मामलात में आसानियाँ करे, रिस्क में बरकत अता फ़रमाए, सेहत तंदुरुस्तगी अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, मैं अभी बाहर आया हूँ। सुबह बल्कि रात को काफ़ी लेट सोए थे, लाइट नहीं थी, जो तूफ़ान और बारिश थी बहुत ही शदीद। मैंने टीवी पे भी देखा, लोग कहते हैं हमने अपनी लाइफ में कराची में तो इस तरह का तूफ़ान नहीं देखा। जो शिद्दत थी जिसकी वजह से जो सारा निज़ाम डिस्टर्ब हुआ। बिजली लाइट आई है रात को तकरीबन, आई थिंक मेरी तो आंख लग गई भी थी, 3 बजे के बाद कहीं पे लाइट आई है। थोड़ी देर सोए हैं, फिर उठ गए थे अफ्तारी के नमाज के लिए। तो बाहर अभी आया हूँ तो देखा है कि हल्की हल्की खुनकी और ठंडक का एहसास हो रहा है। हालांकि इस वक्त टाइम दोपहर के 2 बजने वाले हैं। ये देखें, सारा फैलाव हुआ है, दरख्त के पत्ते, टहनियाँ जो है वो सब गिरी हुई हैं। ये तो हमारे घर का है, लेकिन जो मैंने अभी मीडिया पे देखा है, टीवी पे देखा है कि लोगों के नुकसान बहुत हुए हैं। कोई 18, अल्लाह माफ़ करे, 18-20 लोग अपनी जान से गए। दरख्त टूटे, जो बिल बोर्ड्स थे वो बहुत सारे बड़े बड़े वो गिर गए हैं। लोगों का जो ईद का सीज़न है, जो लोग फुटपाथों पे या दुकानों पे जो सामान होता है वो बहुत नुकसान हुआ है, उड़ गया है, डैमेज हो गया है, उसका काफ़ी नुकसान हुआ है। अभी बहरहाल 2 बज गए हैं। मैं थोड़ी देर पहले सो के उठा हूँ, इसलिए कि सारी रात जागते रहे थे। फिर फजर के बाद सोया हूँ। मैं फजर के बाद भी लेटा हूँ तो काफ़ी देर से नींद आई है। और कुछ मौसम का असर हुआ है कि यानी फ्लू टाइप का हुआ है गला और नाक जो है ना वो अजीब सा। तो मैं सुबह सहरी के वक्त मेडिसन ली थी और वो मैं सोया था, जिसकी वजह से आँख ही काफ़ी देर से खुली है। तो अजीब सी जो है ना वो सिचुएशन हुई है मौसम का, और ये बारिश की वजह से जो अचानक हुई है। भीग भी गए, इसलिए कि उस वक्त रात को नमाज के लिए गए हुए थे। वापसी में आते हुए इतना तूफ़ान आया कि लोग मस्जिद से नहीं निकल पाए। 1-1 घंटा बैठे रहे अंदर, तब मौसम ज़रा क्लियर हुआ तो लोग निकले। बहरहाल अल्लाह खैर करेगा। आज का जो भी सिलसिला होगा आपको साथ रखेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। और अभी चलते हैं, ज़रा फ्रेश होते हैं, नहाते धोते हैं और कुछ अल्लाह अल्लाह करते हैं। आज 29वां रोज़ा है। इंशाअल्लाह फिर बाज़ार भी जाना है, एक दो काम है। कुछ हुक्म आया है बुज़ुर्गों का, उनकी कुछ मेडिसन होती हैं वो चाहिए हैं, वो लेके उनको भेजनी है, या जो भी सिलसिला होता है करते हैं वो। तो चलते हैं और दिन का जो रूटीन है उसका आगाज़ करते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेरी वेरी गुड इवनिंग। अभी मैंने कहा जाना तो करीब ही था, मैंने कहा गाड़ी में चलते हैं, इसलिए कि कीचड़ काफ़ी हुआ है बारिश की वजह से। एक तो ड्राई क्लीनर से कपड़े लेने हैं, बाकी कुछ थोड़े बहुत पैसे एक जगह ट्रांसफ़र करने थे, वो करवा लें। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सॉरी, क्योंकि मुझे फ्लू का भी असर हुआ है कल से, बारिश के बाद से ना, जो बारिश में भीगे हैं कल रात को, उसकी वजह से। मैंने गाड़ी पीछे खड़ी कर दी थी। तो बहरहाल अभी आके ये काम करवाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह। जी दोस्तों, वो घर से निकलते हुए मुझे दरअसल फ़ोन अपना कैमरा बंद करना पड़ा। कुछ पीछे गाड़ियां खड़ी हो गई थी आके,
निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। बहरहाल अभी ड्राई क्लीनर साहब से कपड़े ले लिए हैं, ये पीछे रखे हुए हैं। पहला काम हो गया, अब बाकी काम जो हैं वो जाके मार्केट चलते हैं करने हैं। तो ये आज ईद का सीज़न आ गया, अब जगह जगह जो है ना वो ट्रैफिक ब्लॉक हो रही है। एक गाड़ी गुजरी, दूसरी भी आ गई है। चलें, ये तो खैर अपने यहीं की गाड़ी है, इधर पार्किंग कर रहे हैं। तो हम निकलते हैं अभी मार्केट की तरफ और अपने मामलात जो है वो पूरे करते हैं। जी जनाब, ये देखें जगह जगह अभी तक बारिश का पानी जो है ना वो खड़ा हुआ है और निकलना और पैदल चलना बड़ा मुश्किल काम हुआ हुआ है। लोग भी बच बच के इधर जो है ना निकल रहे हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि कहीं गाड़ी खड़ी करते हैं फिर निकलते हैं। तो बिल्कुल कीचड़ ही कीचड़ हुआ होगा हर तरफ। वो कहते हैं ना, एक दिन बारिश 10 दिन गारा, हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ है। क्या हो रहा है? दोस्तों, तरावी और इशा की नमाज के लिए जा रहे हैं। अभी तक चांद का अनाउंस नहीं हुआ, अभी डामाडोल है ज़रा, अभी तक फ़ैसला नहीं हुआ। लेकिन हमने कहा चलें नमाज पढ़ने चलते हैं तरावी। अगर वो पढ़ाएंगे मौलाना साहब तो देखते हैं क्या ऐलान होता है। अभी तक फ़ाइनल जब घर से निकले थे तो कुछ शहादतें कई कह रहे मौसूल हुई हैं, कोई कह रहे नहीं हुई हैं। तो अभी तक बहरहाल फ़ैसला नहीं हुआ। अभी नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद देखेंगे कि ईद का चांद का ऐलान हुआ है या नहीं हुआ। इंशाल्लाह अभी बस मस्जिद पहुंच गए हैं और नमाज अदा करते हैं। दोस्तों, मस्जिद से अभी निकल रहे हैं नमाज़ पढ़ के। मौसम बड़ा खुशगवार ठंडा ठंडा हो गया हुआ है और अभी हल्की हल्की फुहार भी पड़ रही थी जब मैं आया हूँ। तो अभी बहरहाल ऐलान नहीं हुआ अभी तक ईद का। अभी चलते हैं, ज़रा बच बच के जाना है यहाँ से, इसलिए कि पानी जगह जगह जो है ना वो जमा हुआ है और अपने आप को बहुत बचा बचा के जो है ना वो निकलना पड़ रहा है। हालांकि 24 घंटे हो गए हैं बारिश को, लेकिन पानी अभी भी जगह जगह खड़ा हुआ है। दोस्तों, इस वक्त मुझे आवाज़ आई तो मैं बाहर आया हूँ और इस वक्त बारिश शुरू हो गई है और बादल भी काफ़ी गरज रहे थे। मैंने कहा ये शोर क्या हो रहा है, देखा तो माशाल्लाह बारिश फिर शुरू हो गई भी और मौसम में ठंडक ठंडक का एहसास हो रहा है। अभी
अभी भी बिजली भी चमक रही है और बादल भी गरज रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग का मतलब ये है कि इस वक्त 12:30 बज रहे हैं। आज जुम्मतुल मुबारक है, आखिरी जुम्मा है, कल ईद है इंशाल्लाह। तो रमज़ान में पूरे गैस का शेड्यूल जो है ना वो बड़ा डिस्टर्ब रहता था। बीच में तो हमने खैर गीज़र चलाना छोड़ दिया था, मौसम पानी जो है वो नॉर्मल हो गया हुआ था, लेकिन अब 2 दिन से जो है ना वो मुश्किल हुई हुई है। मौसम में ठंडक आ गई है, पानी भी ठंडा और गीज़र चल नहीं रहा और तबीयत भी नहीं है। तो मैंने अभी नया फार्मूला इस्तेमाल किया है, मैं आपको दिखाता हूँ पानी गर्म करने के लिए। जी जनाब, ये देखें, ये केटल है, इसमें मैं पानी गर्म कर रहा हूँ जितना जितना इसमें होता है। और यहाँ पे एक बर्तन रखा हुआ है, इसमें डालूँगा और फिर वॉशरूम में जाके जो बाल्टी या टब जो है उसमें पानी में इसको मिक्स करके वो नहाएंगे। तो अब ये वाला फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। बिजली से इस केटल में जो पानी है, हालांकि होती है चाय के लिए है, लेकिन अब इसको मजबूरी इस्तेमाल कर रहे हैं गर्म करने के लिए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सबको रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुम्मा मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, नमाज जुम्मा अदा करके अभी आए हैं और अल्लाह का लाख लाख एहसान और शुक्र है कि उसने हमें एक और जुम्मे का दिन देखना नसीब फरमाया, हमें मोहलत दी। अभी नमाज़ पढ़ के निकले हैं। बस आज जैसे मैंने अभी एक क्लिप रिकॉर्ड किया कि गैस का इशू है और तबीयत बुखार या फ्लू टाइप की तबीयत हुई भी है। गीज़र चल नहीं रहा था, बस पानी जिस तरह मैंने आपको दिखाया कि अभी केटल में गर्म कर कर के जो है ना बस नहाए हैं। इसलिए कि हमने घर पे वो जो गैस का स्टोव होता है छोटा, वो रखा हुआ तो है, लेकिन उसको यूज़ नहीं करते। उसको मेरे ख़्याल में पिछले कोई 2 साल से हमने यूज़ नहीं किया, ना उसमें गैस फिल करवाई है। तो वो फिर मजबूरी थी और मौसम में ठंडक आ गई है और पानी ठंडा और तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ है, तो एहतियात की है। बहरहाल अल्लाह खैर करे, अभी चलते हैं और जो जुम्मे वाले दिन कुछ काम होते हैं ज़रूरी वो करते हैं और फिर उसके बाद घर आके मिसेस को लेके फिर जाना है। वो फिर बताएंगे कि किधर जाना है, लेकिन जाना पहले लाजमी जो है वो मोहम्मद हमज़ा के पास। मैं खैर पिछला रिकॉर्डिंग में मैं नहीं कर रहा था, जाते थे लेकिन मैंने दिखाया नहीं। लेकिन अब कल ईद भी है, तो बीच में थोड़ा सा गैप भी आया तबीयत की वजह से, मेरी भी और मिसेस की, कि हम जा नहीं सके। तो आज अभी ज़रूर जाना है और बस घर चलेंगे जो अपने कामों से फ़ारिग होके, और फिर मिसेस को लेके और जाना है मोहम्मद हमज़ा के पास इंशाल्लाह। जी दोस्तों, जो काम ज़रूरी होते हैं वो कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैंने कहा बीच में छुट्टियां आ जाएंगी, कहीं आना जाना, तो कुछ पेट्रोल
भी गाड़ी में डलवा लें पेट्रोल। ऑलमोस्ट आधा टैंक है, लेकिन मैंने कहा फिर भी आए हाय हाय डलवा लें थोड़ा सा, तो ताकि 2-4 दिन 5 दिन जो भी छुट्टी के हैं गुजारा हो जाएगा। तो अभी यहाँ से पेट्रोल डलवाते हैं, फिर घर चल, बल्कि रास्ते में मुझे अभी फल वगैरह लेना है काफ़ी, इसलिए कि हमज़ा के पास जाना है। वहाँ पे जो खिदमतगार होते हैं वहाँ पे, उनके लिए कुछ फल और चीज़ें जो है ना वो लेके जानी है। तो वो अभी लेंगे, फिर घर चलेंगे और फिर वहाँ से मिसेस को लेके फिर मोहम्मद हमज़ा के पास जाएंगे। जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह घर आके ज़रा फ्रेश हुए, मुंह हाथ धोया है और वज़ू किया है फिर, और अब चल रहे हैं मोहम्मद हमज़ा के लिए के पास जाने के लिए। बाकी जो फल वगैरह लेना था वो मैंने लेके गाड़ी में रख लिया था, वो जाके उनको देंगे अफ्तार के लिए। बाकी जो मस्जिद में अफ्तार के लिए देते थे वो भी मैं फल वाले को दे आया हूँ, वो शाम को उनको पहुँचा देंगे। मैंने कहा मैं आ नहीं सकूँगा, तो वो बिल्कुल मस्जिद के दरवाज़े के सामने ही होता है, वो रोज़ उनको मैं करवाता हूँ। तो वो मैंने कह रहा था कि आज मैं दे आऊँगा। मैंने कहा आज मेरा थोड़ा टाइम ऐसा है कि मैं शायद ना आ सकूँ। तो बहरहाल ये काम कर दी हैं। अभी मोहम्मद हमज़ा के पास चलते हैं। अच्छा, तीन तीन होंगी पिटास, तीन होंगी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं? काफ़ी रात हो गई है और सुबह ईद है। दरअसल शाम को आज दिन काफ़ी मसरूफ़ गुज़रा है। शाम को वापस आए थे और बस अफ्तार का टाइम हो गया हुआ था। बाज़ार से जैसे दिखाया कि कुछ बनवा के भी कुछ शावरमा वगैरह का मूड हुआ था, तो चलते चलते नज़र आया तो वो ले लिया था। बस आके अफ्तारी की है, चाय पी है और
उसके बाद इशा की नमाज़ पढ़ने चले गए थे और वापसी में कुछ एक दो दोस्त मिल गए, बस ज़रा थोड़ी सी गपशप की, चाय पी उनके साथ और घर आए हैं। फिर सुबह की तैयारी कुछ चल रही थी, कुछ मामलात जो होते हैं घर के तैयारी के सुबह के वो की है, और अभी रात का 1 बज गया है और अब नींद भी आ रही है और सुबह जल्दी भी उठना है। तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। सुबह सुबह उठेंगे इंशाल्लाह, फजर की नमाज़ पढ़ेंगे और ईद की तैयारी करके ईद की नमाज़ के लिए निकल जाएंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों, आज का जो ब्लॉग था, जो भी बनाया है वो आपके आगे पेश करते हैं। बस ये है कि कुछ 1-2 दिन डिले हो जाता है। वैसे अभी भी मैं इस वक्त फ़ाइनल कर रहा हूँ, तो वीडियो मसरूफ़ियत में आने जाने में आज 2 दिन के बाद फिर वीडियो पोस्ट हुई है, वो पेंडिंग हुई हुई हैं। अब कल ईद की बनाऊँगा, देखें ईद के दूसरे दिन ही वो करूँगा मैं, इसलिए कि अब जब 1-2 बैलेंस जो सेव हुई हुई जो ब्लॉग्स हैं वो मैं सोच रहा हूँ कि कल ईद का दिन है, किसी तरह इनको फिनिश करूँ और फिर आगे से रेगुलर जो भी सिलसिला होता है वो चलेगा। तो बहरहाल इस ब्लॉग का एंड करते हैं। अल्लाह ताला आपके हमारे तमाम मामलात में आसानियाँ करे, रिस्क में बरकत अता फ़रमाए, सेहत तंदुरुस्तगी अता फ़रमाए, आमीन। और दोस्तों, मोहम्मद हमज़ा को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उसके दर्जात बुलंद फ़रमाए, उसको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, आमीन। और आपसे ये सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, व्यूज़ करें, व्यूज़ के साथ लाइक का बटन ज़रूर दबाया करें। और दोस्तों, मेरी तरफ़ से आप सब मेरे व्यूवर्स को, मेरे दोस्तों, भाई बहनों, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अल्लाह ताला सबको खुशियों वाली ईद हो, सबकी इंजॉय करें सब अपने घरों में, और सब प्यार मोहब्बत से रहें इंशाल्लाह। तो एक दफ़ा फिर आप सबको ईद मुबारक, और इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।